हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं मनीष कुमार दवे और आज मैं लेकर आया हूं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, जैसे रीट हो गए, सेकंड ग्रेड हो गए और राजस्थान जीके तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और राजस्थान जीके के अंदर हम पढ़ रहे हैं आज राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी के माध्यम से आज तक के सभी प्रश्न पत्र हम सभी पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, आरटीएस, हेडमास्टर, कॉलेज लेक्चरर, एलडीसी, पुलिस, फर्स्ट ग्रेड, ये सभी पढ़ेंगे। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो हैं फर्स्ट ग्रेड। कौन सा है? फर्स्ट ग्रेड के अंदर आज तक जितने भी एग्ज़ाम हुए फर्स्ट ग्रेड के, उसमें राजस्थान अध्ययन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है कवि माघ कहाँ से संबंधित हैं? तो ये भीनमाल से संबंधित है। सगुण संत कौन है? वल्लभाचार्य सगुण संत हैं। निर्गुण संत कौन है? तो कबीर, नानक और दादू, ये तीनों निर्गुण संत हैं। मुगल प्रतिरोध के समय महाराणा प्रताप ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। मेजर बर्टन की हत्या कोटा में हुई थी 1857 की क्रांति के समय। 22 वर्ष की आयु में, बहुत छोटी उम्र होती है, उस समय जेल में शहीद हो गए थे। कौन हुए थे? प्रताप सिंह बारठ परिवार से संबंधित थे। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता तो बहुत इम्पोर्टेंट है। साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन के नेता थे। निशानेबाज तो अपूर्वी चंदेला, ये खेल से संबंधित हैं और खेल में आ जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित हैं। तो ये रिट के अंदर भी सिलेबस में खेल खिलाड़ी। राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में कौन है? अब देखना, आपके एग्जाम के अनुसार याद कर लेना। आरपीएससी इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछती हैं, तो उस समय आपके करंट में कौन होंगे उसको याद करके जरूर जाना। सुकन्या योजना परिवार के संसाधन तथा बचतों में लड़की का समान हिस्सा सुनिश्चित करती है। ये एक योजना थी जो राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई थी। सूती वस्त्र उद्योग सबसे पुराना उद्योग है। क्या है सबसे पुराना उद्योग? कोपेन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा। कोपेन की जलवायु आती है BSHW इस प्रकार से। तो अंता विद्युत परियोजना कहाँ पर है? अंता एक गैस आधारित है और ये 12 में स्थित है। सर्व शिक्षा अभियान का कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका कार्यान्वयन राज्य व केंद्र दोनों, केंद्र सरकार भी करती है इसका, ठीक है। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। ये ऐसे प्रश्न आपको देखने चाहिए। 84 खंभों की छतरी। 56 का मैदान दक्षिणी राजस्थान में, जो प्रतापगढ़ वाला। राजस्थान में पहला वस्त्र उद्योग 1889 के अंदर स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था? 12 में हुआ था। ब्यावर में 12 अजमेर के पास आया हुआ है। 2011 में राजस्थान की साक्षरता 67.06% है। ये तो पक्का आता ही आता है। जावर की खाने उदयपुर में स्थित है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, देखिए यहाँ पर संस्थान दे रखा है तो संस्थान है जोधपुर, और अगर केंद्र दे रहता तो जयपुर हो जाता। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था जयपुर व जोधपुर में। इसको एक बार वापस देख लेना, मेरे अकॉर्डिंग गलत भी हो सकता है क्योंकि ये कंफ्यूजन कर देता है जोधपुर और जयपुर वाला। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय जोधपुर में है, देख लेना एक बार वापस इसको। कठोरिया के सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को शरण दी थी। कोटारिया के सामंत ने ठाकुर कुशाल सिंह को क्या दी थी? शरण दी थी। 1927 में कुंवर मदन सिंह ने करौली में क्या किया था? आंदोलन किया था। इनका नेतृत्व था, कहने का मतलब। विजय सिंह पथिक ने
अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। विजय सिंह प्रतीक ने अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की थी। अक्टूबर 1967 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय वहां के शासक कौन थे? उदय सिंह थे और वो जौहर भी हुआ था। तीसरा साका। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। किसने किया था? ठाकुर कुशाल सिंह। कहाँ के थे? अउवा के थे। अर्जुन लाल सेठी बेलूर जेल से संबंधित हैं। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल से संबंधित है। इनको वहां पर भेजा गया था, जेल में नजरबंदी की गई थी। विजय सिंह प्रतीक हैं जो टोडगढ़ जेल के अंदर रहे थे। बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था। सीकर के अंदर 1922 में आंदोलन हुआ था। और डाबड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन है। डाबड़ा से कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं। तो 1997 में डाबड़ा कांड कहाँ हुआ था ये भी याद रहना चाहिए। कब हुआ था, किसने नेतृत्व किया था? चंडावल 1945 में। चंडावल आंदोलन 1945 में होता। GH ओझा, गौरीशंकर हीरालाल ओझा गुहिलोतों को ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध थे कि ये ब्राह्मण नहीं थे गुहिलोत। प्रतिहार शिलालेख में पदाधिकारियों का राजपुरुष के रूप में उल्लेख मिलता है। प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों को क्या कहते थे? राजपुरुष कहते थे। शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा था लेकिन सफल नहीं हुआ। राजस्थान सेवा संघ 1919 में। कहाँ पर? वर्धा में। पृथ्वीराज तृतीय व मोहम्मद गौरी के बीच 2 बार युद्ध हुआ। कौन सा? तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध। 2022 में राजस्थानी में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे पुरस्कृत किए गए? ये थोड़ा याद रखना क्योंकि उस समय अलग सन 2015 का शायद पूछा गया था, लेकिन अब करंट में तो हमें 2022 का याद रखना पड़ेगा, तो इसलिए आप इसको करंट के अनुसार देखना। अरावली विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, वलित पर्वतमाला। एक तो प्राचीनतम है, एक नष्ट होने के कगार पर है, क्षीण अवस्था में। अरावली बहुत ही प्राचीन है और वलित है। हिमालय नवीन है। पश्चिमी बालू का मैदान 33 सागर का अवशेष है। पश्चिमी बालू का मैदान है जो किसका अवशेष है? 33 सागर का। दक्षिणी पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, हाड़ौती का पठार जो कहते हैं। महाराजा जयसिंह द्वितीय थे जो जयपुर की स्थापना की थी सन 1727 के अंदर। तो उन्होंने दिल्ली, जयपुर, अजमेर, मथुरा और बनारस में वेधशाला का निर्माण किया था। विश्व जो जंतर मंत्र, जयपुर में जंतर मंत्र के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी सौर घड़ी लगी हुई है। विश्व जनसंख्या का 1% और ये नक्षत्र विज्ञान से संबंधित है। 1% राजस्थान की जनसंख्या है। विश्व की जनसंख्या का 1% राजस्थान की जनसंख्या है। मतलब विश्व में टोटल जितनी जनसंख्या उसका 1% राजस्थान में है। मक्का की बहुत बार किस में आती है और बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मक्का और चावल में बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। मक्का की माही कंचन और माही धवल है और मेगा। अब कंफ्यूजन कैसा होगा, मैं दूर करता हूँ आपका कंफ्यूजन। चावल क्या होते हैं, उनको सूंघ कर पता चलता है कि चावल सुगंधित है या नहीं। तो चावल की किस्म क्या हो गई? माही सुगंधा। खुसखेड़ा, भिवाड़ी व निमराना को दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के प्रथम चरण में विकसित किया था। खुसखेड़ा, भिवाड़ी, निमराना को। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी कृति में राजस्थान का नामकरण सर्वप्रथम किया था। कर्नल जेम्स एनाल्स एंड राजस्थान, वो थी ना कि एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान, सन 1900 सन याद नहीं मेरे को, 1927 के आसपास थी शायद। ठीक है ना, 29 हो गए, 1929। विजय सिंह प्रतीक का मूल नाम भूप सिंह था। अजमेर फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन, अजमेर में फेल्सपार का अधिकतम उत्पादन होता है। लूणकरण सर जिप्सम, जावर हैं जो सीसा व जस्ता,
डेगाना है जो टंगस्टन, चंपागुड़ा है जो बेरिलियम के लिए प्रसिद्ध है, ये खान चंपागुड़ा। पाली से अधिकतम जिले की सीमा लगता है। एक ये आरपीएससी का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, कौन से जिले की कितनी जिलों से सीमा लगती हैं। तो देखिए 3 ही इम्पोर्टेंट नाम है, पाली, नागौर और अजमेर। पाली की तो लगभग 8 जिलों से, और नागौर की 7 से, और अजमेर की 6 से। राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार से संबंधित जो भी अभी करंट के अंदर जिसको भी पुरस्कार मिला उसका ध्यान रखना। कौन सी योजना को हाल ही में पुरस्कृत किया गया है ये भी याद रखना। और सहवनीय क्रिया के कारण, नहीं ये तो चलो ये देख लेते हैं। सहवनीय क्रिया के कारण धूलभरी आंधियाँ चलती हैं। धूलभरी आंधियाँ जो चलती है रेगिस्तान में, कारण क्या है, सहवनीय क्रिया होती है वहाँ पर। 2001 से 2011 के बीच नागौर में जनजाति की जनसंख्या में 10 की वृद्धि दर सर्वाधिक हुई है। मतलब नागौर के अंदर जनजाति सबसे ज़्यादा बढ़ी है, मतलब सर्वाधिक वृद्धि हुई है, ठीक है ना, प्रतिशत के अनुसार। प्रसाद योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अजमेर से संबंधित हैं और ये धार्मिक महत्व से संबंधित हैं। पायराइट जो सलादीपुर सीकर में खनिज पाया जाता है, टंगस्टन है जो डेगाना नागौर में, और तांबा है जो खेतड़ी सिंगाना में। ये पायराइट का जरूर याद रखना है क्योंकि सीकर में अब यूरेनियम थोरियम भी पाया गया है। लाइम स्टोन बिल्लाड़ा जोधपुर में, लाइम स्टोन कहाँ है, बिल्लाड़ा जोधपुर। लाइम स्टोन यानी चूना पत्थर। बरा को ये ब्यावर के पास है, मध्य अरावली के स्थान पर, मतलब मध्य अरावली के अंदर पाया जाता है। ये गांव आया हुआ है बरदरा। कोपेन के CWG जलवायु भरतपुर में, कोपेन के अनुसार जो जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है, तो CWG कहाँ की है, भरतपुर की। और कोपेन ने ये पहले ही आया था, कोपेन देखना पड़ेगा। ये रहा, कोपेन ने 4 भागों में बताया। कितने भागों में, जलवायु को 4 भागों के अनुसार राजस्थान को बांटा है। सिर्फ राजस्थान को, इसने तो बहुत सारे भाग बताए हैं, वैसे जलवायु के अलग अलग प्रकार बताए, लेकिन राजस्थान में 4 प्रकार की जलवायु कोपेन के अनुसार पाई जाती है। और CWG जलवायु है जो भरतपुर में पाई जाती हैं। ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर, ग्रेनाइट अजीतगढ़ सीकर। चूना पत्थर सोनू जैसलमेर के अंदर पाया जाता है। घिया पत्थर हैं जो देवपुरा उदयपुर में, घिया पत्थर देवपुरा उदयपुर में। रॉक फास्फेट माटोन उदयपुर में, रॉक फास्फेट माटोन उदयपुर में। गलियाकोट के कहाँ है, तो मही नदी के किनारे पर गलियाकोट स्थित है जो आदिवासियों का कुंभ कहलाता है, डूंगरपुर में स्थित है। ज्ञानवाणी ये सिलेबस के अंदर है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग ये प्रश्न पूछा गया। ये एक FM रेडियो चैनल का एक नेटवर्क है ज्ञानवाणी। कवई बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 में अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड द्वारा इकाई स्थापित है, कवई 12 में। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल पूछते रहते हैं, तो सैनिक तो है चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू, और मिलिट्री हैं अजमेर और धौलपुर में। औवा ठाकुर ने अपना अंतिम समय उदयपुर में बिताया था। 1857 की क्रांति मेवाड़ के महाराणा की सहयोग की नीति थी, मतलब अंग्रेजों के साथ सहयोग करना था, ठीक है। बिजोलिया आंदोलन 1922 के समझौते को लागू न करने का रवैया था जागीरदार का। जागीरदार ने जो समझौता हुआ था बिजोलिया आंदोलन के दौरान, उस समझौते को लागू भी नहीं किया था जागीरदार ने। प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए अंतिम शिष्टमंडल टोडरमल के नेतृत्व में भेजा था। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही सेना ने अफसर डॉक्टर सैडलर व बर्टन की हत्या की। प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने समूचे भारत में बिजोलिया का प्रसार किया। रामानुज श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। चित्रकार ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार के थे। 7 सूत्री कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये महिलाओं को सुरक्षा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। महिला मातृत्व जनसंख्या स्थिरीकरण
पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर से संबंधित जिले हैं कोटा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ जुड़े हुए हैं। चुन्ना पत्थर कनोई से संबंधित हैं। मैग्नेसाइट सेंड्रा से संबंधित हैं। पन्ना है जो काला गुमान की खान से निकलता है। न्यूनतम बाल लिंगानुपात करौली में, न्यूनतम बाल लिंगानुपात करौली में। न्यूनतम दैनिक तापांतर जुलाई व अगस्त महीने में पाया जाता है। अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकता है। अरावली खनिज में समृद्ध है। अरावली में अनेक नदियों का उद्गम है। राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम अरावली। 2006 में ई गवर्नेंस योजना शुरू की थी। SSA योजना के अंतर्गत 10वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र व राज्य का वित्तीय अनुपात 75:25 था। अजमेर से लगने वाले जिले मैंने अभी बताया था कि जो जिला स्पर्श करता है सबसे ज़्यादा, तो अजमेर में 6 जिले स्पर्श करते हैं नागौर के साथ। उपाद्र दक्षिणी मैदान प्रकार की कृषि जलवायु प्रदेश चित्तौड़गढ़, राजसमंद और भीलवाड़ा है। गिरल लिग्नाइट ताप शक्ति योजना बाड़मेर में। महिला जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय में सबसे न्यूनतम श्री गंगानगर में। घाघरोन जो झालावाड़ में। देववाणी एक ऐप है, संस्कृत विभाग ने शुरू की थी। ये संस्कृत के एग्जाम में पूछा गया था। सूचना एवं संचार तकनीकी को बढ़ावा देगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मार्च 2020 को कुपोषण मुक्त भारत बनाने के लिए सुपोषित माँ अभियान की शुरुआत कोटा से की थी। कोटा से ही है उनका जो क्षेत्र है सांसद। बडला जोधपुर विश्व के सबसे बड़े सोलर प्लांट में से एक हैं। पद्मश्री सम्मानित मुन्ना मास्टर, जिनको 2020 में कला के क्षेत्र में क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड। बारीक बात के लेखक शाम स्वरूप किसान थे। मनरेगा में राजस्थान का स्थान 2020 में पहला था। ये इनका अभी का वर्तमान का डाटा देख लेना, जिसको भी पद्मश्री अवार्ड मिला है। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर में। मेरे हिसाब से खिलाड़ियों को मिला, एक तो खिलाड़ी को मिला है पद्मश्री अवार्ड। नवीन साक्षात राजस्थान समाचार पत्र का प्रकाशन अजमेर। सर्वाधिक महिला साक्षरता कोटा। महाराणा प्रताप ने भीलों को सेना में उच्च स्थान पर आसीन किया था। महाराणा प्रताप ने। हनुमान सिंह जो दूध व खारा आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या जोरावर सिंह ने की थी। केसरी सिंह ने 1910 में वीर भारत सभा का गठन किया था। केसरी सिंह ने 1910 में, ये सन याद रखना, 1910 में वीर भारत सभा किसने? केसरी सिंह ने। राजकौशल पोर्टल कोरोना काल में शुरू किया था। जो मतलब प्रदेशों में रहते थे, दूसरे प्रदेशों में, तो वो वहाँ से छोड़ के राजस्थान में आए, तो उनको कौशल सिखाया गया कि आप इस प्रकार से हस्त उद्योग वगैरह लगा करके काम कर सकते हैं। स्माइल ऐप बहुत इम्पोर्टेंट है और ये कोरोना काल में स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड हैं। घर बैठे पढ़ाई करने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया गया था। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार से और सीरीज मेरी आती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद।